सोशल मीडिया पर सरकारी अफसरों को ब्लैकमेल करने की मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। हुकूमत ने DGFIA की सरबराही में JIT बना दी। IT माहिरीन मुहिम चलाने वालों का पता लगाएंगे। ISI और IB अफसरान भी 5 रुकनी JIT में शामिल होंगे। जाली बैलेट पेपर छापने के प्रोपेगेंडे में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वफाकी काबीना ने JIT की मंजूरी दे दी। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम के जरिए इलेक्शन कमीशन हुक्काम और सरकारी ऑफिसर्स की तस्वीर, उनके ओहदे और पते शाया करके उनकी जिंदगी खतरे में डाली जा रही है। बहुत देर की मौलाना आते आते मुस्लिम लीग नून ने JUI को ना कर दी। JUI के वफ्द ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की क़यादत में नून लीग की मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात की। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी पर मुशावरत हुई। मौलाना हैदरी ने कहा कि JUI और नून लीग कम अज़ कम बलूचिस्तान में हुकूमत बना सकती हैं। इसहाक डार ने कहा कि हम तो चाहते थे कि मिलकर चला जाए, लेकिन मौलाना आपने बहुत देर कर दी। अब हमने पीपल्स पार्टी के साथ शराकत इक़्तिदार का मुआहदा कर लिया है। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने वाली है। JUI के रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद ने कहा कि इसहाक डार ने हमसे कहा कि हमने आने में देर कर दी। हकीकत यह है कि हमने इन्हें पहचानने में देर कर दी। मरीम औरंगजेब ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान हमारे लिए बुजुर्ग और काबिल एहतराम हैं। मुस्लिम लीग नून और JUIF से मुताल्लिक़ मीडिया में आने वाली खबरें हकीकत पर मबनी नहीं। नून लीग और JUI में सियासी ताउन और बाहमी एहतराम का ताल्लुक है। इजलास में तय हुआ कि बलूचिस्तान में सियासी क़ुव्वतों का मिल बैठना मुल्की मफाद में है। हुकूमत साजी के लिए MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक MQM का मुज़ाकरात पर राब्ता कमेटी को एतमाद में लेने का फैसला। MQM पाकिस्तान के तर्जुमान के मुताबिक दोनों जमातों का मुल्क में सियासी, जमहूरी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए मफाहमत और बाहमी ताउन का अमल जारी रखने पर इत्तफाक। वफूद की मज़ीद मुलाकातें मुतवक्के। वसाइल, इख्तियारात और इक़्तिदार की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाने की बुनियाद पर हुकूमत साजी का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला पंजाब में 5 साल के बाद कोई गली ऐसी ना रहे जो टूटी हुई है, कोई जगह ऐसी ना रहे जहाँ पानी खड़ा है, कोई ऐसा शहर ना हो, कोई ऐसा गांव ना हो जहाँ साफ़ पानी हम मुहैया ना कर सकें, कोई ऐसा गांव ना हो जिसमें सफाई का बेहतरीन सिस्टम ना हो। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग, डॉन्टिंग टास्क है जिसको हमें वॉर फुटिंग पे करना है इंशाल्लाह, और हम करेंगे। 5 सालों में 5 IT सिटी बनाएंगे। लाहौर में ट्रैफिक का मसला हल करेंगे। नर्सिंग इंस्टीट्यूट बनेंगे। नौजवानों को बिला सूद कर्जे में लेंगे। पंजाब में पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से वज़ारत आला पंजाब के लिए नामजद मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब की तरक्की का रोड मैप पेश कर दिया। लाहौर में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में कहा कि नवाज शरीफ ने 2015 में पाकिस्तान का पहला हेल्थ कार्ड शुरू किया था जो करप्शन फ्री था, लेकिन माजी में बनने वाले हेल्थ कार्ड पैसा कमाने का जरिया बन गए। हेल्थ कार्ड को दोबारा तैयार करके नए सफर का आगाज करेंगे। ऐसा निजाम बनाएंगे कि मैरिज और डेथ सर्टिफिकेट घर की दहलीज पर मिले। जज के खिलाफ एक बार कार्रवाई शुरू हो जाए तो इस्तीफे से खत्म नहीं होगी। मुस्ताफी जज के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का इख्तियार जुडिशल काउंसिल के पास होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से मुताल्लिक केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। वफाकी हुकूमत की अपील जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली। फैसले में कहा गया कि रिटायर्ड जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तवा शिकायत पर कार्रवाई करना या ना करना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सवाबदीद है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के एक रुकन जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने फैसले से इख्तिलाफ किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान का इंतखाबी नताइज फॉर्म 45 के मुताबिक जारी करने का मुतालबा। एक बयान में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और मरकज़ में हुकूमत साजी PTI का आइनी और जमहूरी हक है। इलेक्शन कमीशन की सहूलतकारी से इंतखाबी नताइज में मुजरिमाना रद्द-ओ-बदल तबाही का नुस्खा है। इत्तेहादी हुकूमत में 3 बड़े पार्टनर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM होंगे। कुछ चीज़ें तय होने के बाद सामने आ गई, कुछ अभी सामने नहीं आई। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम
आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत, कहा वफाक और पंजाब की सतह पर तमाम फैसले नवाज शरीफ की रजामंदी से हुए, इस बार तो सिर्फ 3 जमातें हैं। शहबाज शरीफ ने 13 जमातों का इत्तेहाद 16 माह चलाया। पीटीआई हुकूमत बनाना चाहती है तो बना ले, हमने कब रोका है। लेकिन पीटीआई वाले कहते हैं कि इन्होंने किसी से बात नहीं करनी, ना किसी के साथ बैठना है। पीटीआई एक फितना है जो मुल्क को किसी हादसे से दो चार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 6 फरवरी के एक फैसले पर झूठे और मनफी प्रोपेगेंडे का इंकशाफ। ज़ेर समाअत मामले में 2021 का कानून एक ऐसी किताब पर लागू किया जा रहा था जो उस कानून के नफाज से 2 साल पहले 2019 में शाया और तकसीम की गई। किसी ऐसे जुर्म पर सजा नहीं दी जा सकती जिसका जब इर्तिकाब किया गया तो वो जुर्म था ही नहीं। अगर पाबंदी की शिकार उस किताब पर यह कानून लागू कर भी दिया जाता तो इस जुर्म की सजा 6 माह थी, और जबकि मुलजिम पहले ही 13 माह से जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोट किया कि इस मामले में सेक्शन 298C और 295B का जिक्र इब्तिदाई चालान में था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाबंदी की शिकार किताब की इशाअत और तकसीम की इजाज़त नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये हिदायत दी थी कि ऐसे हसास मामलात पर बहुत एहतियात के साथ कानून और इस्लाम की रूह के मुताबिक अमल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट का एक मरतबा फिर इंटरनेट सर्विस और सोशल मीडिया बहाल करने का हुक्म। इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद करने की वजूहात तलब कर ली, वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। अदालत में इंटरनेट बंद करने पर PTI ने मलबा वफाक और वफाक ने सूबाई हुकूमतों पर डाल दिया। सिंध हुकूमत के वकील ने कहा कि सिंध ने ऐसी कोई दरख्वास्त ही नहीं दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे नहीं चलेगा, बहुत हो गया तमाशा, ड्राइंग रूम में बैठकर ओहदे बांट लिया करें। इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत है, लोगों को इलेक्शन तक नहीं लड़ने दिया गया। लोग इंटरनेट के जरिए मुहिम चलाना चाह रहे थे, अदालतों को भी संजीदा नहीं लेते। जो लोग सब कुछ कर रहे हैं उनको कोई नहीं बोलता। लोगों को सब पता कौन क्या करवा रहा है। प्रेशर कुकर की हल्की सीटी बजती है, उसे बजने दें। ऐसा ना हो सीटी बंद करने पर प्रेशर कुकर की तरह सब फट जाए। सदर कौन होगा, वजीर आजम कौन होगा, गवर्नरशिप किसको दी जाएगी। अगर इस तरह करना था तो इलेक्शन क्यों करवाए हैं। इंटरनेट बंद करके दुनिया में अपना तमाशा क्यों बना रहे हैं। मजीद समाअत 5 मार्च तक मुलतवी। पंजाब में गवर्नर के लिए पीपल्स पार्टी के मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद के नाम सामने आ गए। स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए मुजतबा शुजाउर रहमान और डिप्टी स्पीकर के लिए जहीर के नाम पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी पर मुशावरत मुकम्मल, नून लीग को स्पीकर और सीनियर वजीर का ओहदा दिया जाएगा। बलोचिस्तान के वजीर आला के नाम का ऐलान 36 घंटों में किए जाने का इम्कान। इंसाफ मिलेगा और हमारे बंदे पूरे होंगे तब अपनी हुकूमत बनाएंगे। PTI के रहनुमा शोएब शाहीन की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम। आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत, कहा अगर ब्लैकमेल होकर हुकूमत बनानी है तो उसका क्या फ़ायदा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि पहले PDM में 16 जमातों का इत्तेहाद था और उसमें इत्तेफाक था। इस बार दीगर जमातें कश्ती में सवार होने के बजाय साहिल पर खड़ी होना चाहती हैं। साहिल पर खड़ा होने वाला तमाशा देखने वाला होता है, साथ देने वाला नहीं। बरतानवी नशरियाती इदारे से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कहावत है सियासत के सीने में दिल नहीं होता। इनका कहना है सियासत में हया भी नहीं होती। अगली मुतवक्के हुकूमत अक्सरियती नहीं बल्कि अक़लियती होगी। नून लीग के सख्त फैसलों पर पीपल्स पार्टी तनकीद करेगी। हम निजकारी की बात करते हैं और पीपल्स पार्टी निजकारी के सख्त खिलाफ है। जब हम अपने मंशूर पर चलेंगे तो इख्तलाफात पैदा होंगे। बाकी जमातें इन इख्तलाफात से फ़ायदा उठाते हुए असम्बली तहलील करवा सकती हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी से सियासी बुर्दबारी की उम्मीद रखती है। आठ फरवरी के इंतखाबात कल अदम करार देने की दरख्वास्त गुजार की अदम पेशी के बायस खारिज।
दरख्वास्त गुजार पर 5 लाख रुपए जुर्माना। दरख्वास्त गुजार अली खान ने बैरून मुल्क होने की ईमेल कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा यह कोई साजिश तो नहीं कि एक दिन दरख्वास्त दायर करके अगले ही दिन दरख्वास्त गुजार मुल्क से चला गया। ये अली खान कौन है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया ये साबिक ब्रिगेडियर हैं जिनका 2012 में कोर्ट मार्शल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने हुक्म में कहा कि रियासत यकीनी बनाए जिस शख्स का कोर्ट मार्शल हुआ हो वो ब्रिगेडियर का रैंक इस्तेमाल ना करें। दरख्वास्त गुजार अली खान का 2012 में गद्दारी पर न सिर्फ कोर्ट मार्शल हुआ बल्कि 5 साल सजा भी हुई। दरख्वास्त के मंदरजात की मीडिया और अखबारात में खूब तशहीर हुई। दरख्वास्त गुजार ने मकसद पूरा होने के बाद फौरी फ्लाइट पकड़ी और मुल्क से बाहर चला गया। दरख्वास्त गुजार का कंडक्ट न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि इदारों की तज़हीक भी है। तौहीन अदालत केस में अदम पेशी पर डीसी इस्लामाबाद की गैर मशरूत माफ़ी की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डीसी इस्लामाबाद को शो कॉज नोटिस का पीर तक जवाब जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने डीसी इस्लामाबाद को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। दौरान समाअत जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी इस्लामाबाद से कहा कि आपने 69 MPO ऑर्डर जारी किए, क्या दूसरों के बच्चे नहीं थे? इन्हें उम्रे पर नहीं जाना था? केस का फैसला 1 मार्च को सुनाया जाएगा। डीसी इस्लामाबाद ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इंट्रा कोर्ट अपील पर एतराज़ात आयद कर दिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज एतराज़ात के साथ समाअत करेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा मियां असलम इकबाल की 4 मार्च तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। मुताल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में PTI के नामजद उम्मीदवार बराए वजीर आला पंजाब ने कहा कि इन पर गैर कानूनी केस बनाए गए। आम इंतखाबात ने PTI के नज़रिए को दुरुस्त साबित किया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने हर इदारे को तबाह किया। इन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया। PTI ने क्लीन स्वीप किया है। ज़राए के मुताबिक पंजाब पुलिस की स्पीकर हाउस खैबर पख्तूनख्वा के बाहर से मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने की कोशिश। PTI कारकुन मियां असलम इकबाल को दोबारा स्पीकर हाउस ले गए। मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों के लिए गोशवारे जमा कराने का बुध को आखिरी रोज था। गोशवारे जमा न कराने पर उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा। PTI के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए PTI के हिमायत याफ्ता 86 अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। पंजाब असम्बली के लिए 105 अरकान, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए 85 और सिंध असम्बली के लिए 11 अरकान के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के सर्टिफिकेट जमा करा दिए गए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात पर बनाई गई इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट को हतमी शक्ल दे दी। रिपोर्ट में रावलपिंडी डिवीजन के तमाम DROs और मुतल्लिका ROs के बयानात शामिल किए गए हैं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की धांधली से मुताल्लिक इल्जामात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्रांसक्रिप्ट को भी तहकीकाती रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। इंतखाबी नताइज के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद का DC ऑफिस के सामने एहतजाज। फॉर्म 45 के तहत नताइज का ऐलान का मुतालबा। नसीर आबाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनों का RO ऑफिस के सामने एहतजाज 13वें रोज भी जारी। चमन में ANP का एहतजाज। जिला कॉम्प्लेक्स के सामने कंटेनर्स रखकर शहरा दोनों तरफ से बंद कर दी। मॉल रोड, सिटी रोड और प्रेस क्लब चौक भी 13 रोज से बंद। किला अब्दुल्ला के इंतखाबी नताइज के खिलाफ JUI का DC ऑफिस पर धरना। PTI का भी शिमाली वजीरिस्तान में धरना जारी। हफ्ते को एक चैनल पर खबर चली कि जजेस का इजलास हो गया है। जजेस के साथ कोई इजलास नहीं हुआ, लेकिन यहाँ तो मीडिया आज़ाद है। मेरे साथी जज मुझसे पूछ रहे हैं, बताएं फिर इजलास में क्या हुआ। चीफ जस्टिस फाइज ईसा के एक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा खबर चलाने से पहले तस्दीक तो कर लिया करें, रजिस्ट्रार को कॉल करके पूछ लें, सच बोलें और सच बताएं। मीडिया से गलती भी हो सकती है, लेकिन वजाहत भी तो चलाएं कि खबर गलत चली। पाकिस्तान में रूस के सफीर ने कहा है यूक्रेन को पाकिस्तान से असलहे की तीसरे ममालिक से फराहमी की तस्दीक सामने नहीं आई। तवक्को है पाकिस्तान यूक्रेन को बजरिया तीसरे मुल्क असलहा न देने की पॉलिसी जारी रखेगा। यूक्रेन के लिए लड़ने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानियों की मौजूदगी की इत्तलात नहीं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में रूस मुखालिफ करारदादों पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया।
44% पाकिस्तानी अपनी माली हालत से परेशान। 10 साल पहले के मुकाबले में माली तौर पर मजीद कमज़ोर होने का कहा। 35% पाकिस्तानियों की राय इसके बरअक्स रही। कहा माली तौर पर ज़्यादा मजबूत और खुशहाल हुए। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 16% ने 10 साल पहले के मुकाबले में कोई फ़र्क ना आने का बताया। राय दी कि जैसी माली हालत पहले थी अब भी वैसी ही है। इसराइल का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम ना करने का फैसला। इसराइली पार्लियामेंट के अरकान की अक्सरियत ने फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने को मुस्तरद कर दिया। गजा में इसराइली फ़ौज के हमले बदस्तूर जारी हैं। इमदादी ट्रक्स पर भी हमले। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने शिमाली गजा में इमदाद की तरसील रोक दी। अमरीका ने सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी की करारदाद तीसरी बार भी वीटो कर दी। चीन, सऊदी अरब और ओआईसी की मजम्मत। बरतानवी अदालत ने इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने की इंसानी हुकूक ग्रुप की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आलमी अदालत इंसाफ में अमरीका के इसराइल के लिए भरपूर हिमायत। फ़लस्तीनी सरजमीन पर 57 साला इसराइली कब्जे के खिलाफ समाअत का तीसरा रोज़। अमरीकी नुमाइंदे ने कहा कि इसराइल को दरपेश सलामती के मसाइल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसराइल को मकबूजा इलाकों से गैर मशरूत इनखला का पाबंद नहीं करना चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमीरात का कहना था कि आलमी क़वानीन सबके लिए बराबर होने चाहिए। इसराइल फ़लस्तीनियों का जबरी इनखला फौरी रोके। मिस्र ने अदालत से इसराइल को गासिब करार देने और इसराइली कब्जे का फौरी खात्मा करवाने का मुतालबा किया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे हाथ पर खून है। जर्मनी की शहर बर्लिन में तकरीब के दौरान फ़लस्तीन के हामियों का साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन के खिलाफ एहतजाज। कहा इसराइल अपना दिफा नहीं नस्ल कुशी कर रहा है। एहतजाज करने वाले एक शख्स ने कहा आप मावराए अदालत कत्ल के बारे में बात करती हैं। अमरीका सैकड़ों पाकिस्तानियों के कत्ल का जिम्मेदार है। आपने पूरे मशरिक़ वस्ता में इराक़ और अफ़गानिस्तान की जंग की हिमायत की। हिलरी क्लिंटन ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि गजा में होने वाली हलाकतों पर इन्हें हैरत नहीं। जंगों में ऐसा होता है। वो शहरियों की हलाकतों से सख्त परेशान है। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान सुपर लीग 9 के छठे रोज मुल्तान सुल्तान्स ने दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से हराकर मुसलसल तीसरी फतह समेट ली, जबकि लाहौर कलंदर्स की शिकस्त की हैट्रिक हो गई। इससे कबल खेले जाने वाले मैच में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेटों से मात दे दी। 18वें सिंध गेम्स 23 फरवरी से कराची में शुरू होंगे। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात अहमद शाह ने बताया कि 4 रोज़ा इवेंट में 3500 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन एथलीट्स मुख्तलिफ खेलों में शिरकत करेंगी। सिंध के टैलेंट को आलमी सतह तक पहुँचाना चाहते हैं। हमवार रास्तों पर ड्राइवर्स का इम्तिहान 23 फरवरी से शुरू होगा। चोलिस्तान जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड आज होगा। बुध को ड्राइवर्स की रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल किया गया। 130 से ज़ायद गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और इंस्पेक्शन का अमल मुकम्मल। गुज़िश्ता रोज़ रंगारंग इफ्तिताही तकरीब का बहावलपुर जिमखाना में इनेकाद हुआ। तकरीब में कल्चरल शो पेश किया गया। इलाकाई और मुल्की फनकारों ने परफॉर्म किया। PSL 9 के सनसनीखेज मैचेस पर दिलचस्प तबसरे और तज्जिए जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हारना मना है में अब्दुल रज़ाक ने पोलार्ड की बैटिंग का राज बता दिया। और दिल का रिश्ता ऐप ने स्कॉटलैंड की अनाया और पाकिस्तान के शाहजेब की जोड़ी भी बना दी। शाहजेब गैर मुल्की रिश्ते की तलाश में थे और ये तलाश दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाकर उस वक्त इख्तिताम को पहुंची जब स्कॉटलैंड की अनाया ने इनकी रिक्वेस्ट कबूल की। जल्द ही दोनों के ख़ानदानों की रजामंदी से रिश्ता भी तय हो गया।